कोलकाता रेप मर्डर केस में आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और अस्पताल हिंसा मामले में बंगाल सरकार के जवाब पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के संगीन आरोपों ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि संदीप घोष लावारिस लाशों का सौदा करते थे, बायोमेडिकल वेस्ट को बांग्लादेशी तस्करों को बेचते थे, फीमेल स्टूडेंट को फेल करने की धमकी देकर उनका शोषण करते थे। इसके अलावा भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब सवाल है कि क्या आरजीकर अस्पताल के कई राज और संदीप घोष के कारनामों पर पर्दा डाला गया था क्या सीबीआई डॉक्टर बेटी के असली गुनहगारों को बेनकाब कर पाएगी? आज इसी पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में गुस्सा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर हैं। अब डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है। लेकिन 8 दिन की जांच में सीबीआई को क्या मिला, जांच कहां तक पहुंची? सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आज स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। 8 दिन के भीतर सीबीआई इस केस के सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ के अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट करा चुकी है। अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो को खंगाल चुकी है। संजय रॉय के मुख्य आरोपी के अलावा संदिग्ध भूमिका वाले प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से 6 दिन की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने 6 दिन में 66 घंटे से ज्यादा संदीप घोष से पूछताछ की है। दावा है कि सीबीआई आगे संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। इस बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने संदीप घोष पर लाशों के सौदे का गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। सवाल है कि क्या आरजीकर अस्पताल में लाशों का सौदा होता था? क्या सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि आरोपी को किसकी शह मिली थी? क्या स्टेटस रिपोर्ट से पता चलेगा कि पुलिस की जांच में कहां-कहां खामी रही? और सबसे अहम सवाल ये कि स्टेटस रिपोर्ट से क्या ये पता चल पाएगा कि इस डॉक्टर बिटिया से अकेले इसी वहशी संजय रॉय ने दरिंदगी की थी या इस वारदात में और भी गुनहगार शामिल थे? करेंगे इसी पर टू द पॉइंट बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता, संजय सरकार हैं टीएमसी के नेता, नीरज राय हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एसके दत्ता हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और नाजिया इलाही हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। मैं सबसे पहले प्रियंका टिब्रेवाल आपके पास आ रहा हूं। इतने दिनों से आरजीकर अस्पताल में यह सब कुछ चल रहा था, जैसा आरोप लगा रहे हैं वहां के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कैसे किसी को पता नहीं चला? उनका सबसे बड़ा आरोप है कि सबसे करप्ट हैं संदीप घोष, एक माफिया की तरह काम करते हैं, लाशों का सौदा करते हैं, मेडिकल बायो वेस्ट को बांग्लादेशी तस्करों को वो बेचते हैं। बेसिकली वो माफिया और तस्कर हैं। तो एक माफिया और तस्कर एक अस्पताल का प्रिंसिपल कैसे? देखिए, सरकार इस बात से अनजान थी, इस बात को कोई भी नहीं मानेगा। ये बात स्वीकार करी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि जिस चिट्ठी का जिक्र अख्तर अली ने किया है, जो उन्होंने स्टेट विजिलेंस कमीशन को दी थी, जो और एंटी करप्शन ब्रांच को भी दी थी, उस चिट्ठी की तारीख देखिए, वो पिछले साल की है। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद एक कमीशन बैठी है। तो अगर सरकार को इसके बारे में नहीं पता था तो कमीशन और कमेटी बैठी कैसे? कमेटी हेल्थ मिनिस्ट्री के ना जाने बिना बैठ ही नहीं सकती है, और यहाँ हेल्थ मिनिस्टर तो खुद मुख्यमंत्री हैं, यानी इस पूरी चीज की जानकारी उनको थी। इस कमेटी के बैठने के बाद जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों को दबा दिया जाता है। अब ये रिपोर्ट किसको दबाने के लिए पास हुई, ये है प्रश्न। तो ममता बनर्जी या उनकी कमेटी या उनकी मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी कोई कमीशन या कमेटी बैठती है तो उससे जुड़ा हुआ जो मंत्री होता है उसके हस्ताक्षर उस पर होते हैं। तो यानी जब ये कमीशन बैठा तो ममता बनर्जी के हस्ताक्षर थे, उनको ये सारी बातें मालूम थी कि उस अस्पताल में क्या हो रहा है। लेकिन कंप्लेन करने वाले को तबादला करके मुर्शिदाबाद भेजा जाता है, और ये जो उनकी आंखों का तारा था, इसे वही छोड़ा जाता है कि भाई तुम मैं इसका जवाब संजय सरकार से लूंगा। लेकिन उससे पहले अख्तर अली ने क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, एक बार उसे सुनना भी बेहद जरूरी है। बहुत ही करप्ट आदमी थे और गलत इंसान थे,
वो उन्होंने जनवरी 2021 में चार्ज लिया था प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद से ही आरजीकर में बहुत तरह के प्रॉब्लम होने लगे। वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे, पास करने के एवज में पैसा लेते थे, वो डेड बॉडी का तस्करी करते थे, और बायोमेडिकल वेस्ट जो हार्मफुल चीज़ें होती है जैसे यूज सिरिंज, हैंड ग्लव्स, स्लाइन बोतल, ये उनका एक एडिशनल सिक्योरिटी था। वो इसको 2 बांग्लादेशी सिटीजन को फ़रोख्त किया करते थे, बेचा करते थे, और वो जितने भी टेंडर करते थे सब में 20% का कमीशन लेते थे। मतलब कोई ऐसा दुर्नीति नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो नहीं करते थे। मैंने उनके खिलाफ काफ़ी जगह शिकायत किया, मैंने उनको एक्सपोज भी किया, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। संजय सरकार, इतना गंभीर आरोप, और इसके खिलाफ इस शख्स ने शिकायत भी की थी, कमेटी भी बैठी, क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताना चाहता है, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसके अलावा संदीप घोष के खिलाफ एसआईटी भी गठन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो भी कर रहा है, एसआईटी भी कर रहा है। अभी देखिए, अगर वो दोषी अगर करता है कहीं भी, तो उसको जो भी सजा मिलता है, हम लोग उसमें कोई भी मतभेद नहीं है, हम लोग उसको सजा दिलाने के लिए सजा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो आरोप लगाए तो टोटल इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं, बात अभी रेप और मर्डर केस की नहीं है, अभी बात हो रही है संदीप घोष की, जो अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, और वह उसी अस्पताल के आरोप कोई और नहीं लगा रहा, उसी अस्पताल के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आरोप लगा रहे हैं। और क्या क्या आरोप है आपने बयान में सुन लिया। अभी अब ये बताइए ना, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, क्या जानकारी नहीं देंगे? प्लीज कैन यू प्लीज कनेक्ट माय ऑडियो? ना, आप मेरे को बोलने देंगे प्लीज? जी बोलिए। बोलने दीजिए। जरूर स्वास्थ्य विभाग दीदी को पास, हम नहीं बोल रहे नहीं है दीदी को पास में, गृह मंत्री भी दीदी को पास में, हम बोल रहे सही है अब। लेकिन संदीप घोष को खिलाफ एसआईटी गठन कर दिया है, उसको अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए। सीबीआई भी जांच कर रही है, सीबीआई को रिपोर्ट आने दीजिए। दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे, कौन गलत कौन असली है। और हम लोग किसी को फेवर में नहीं जाएंगे, ना सपोर्ट करते रहेंगे, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़े बात होता है, और भी जब कुछ घटना घटते हैं उसको पूरा तरफ से दिखाया नहीं जाता है। देखिए, नंदीग्राम में एक महिला को नंगा करके भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लोग घुमाया, दौड़ाया, उसको मारा है, पीटे हैं, लेकिन उसको न्याय कौन दिलाएंगे? उसको भी तो न्याय होना चाहिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी जो किया है, ये तो प्रियंका गुप्ता, मैं प्रियंका गुप्ता को भी शामिल कर रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, अभी संजय सरकार जी कह रहे हैं, टीएमसी के नेता, कि एसआईटी तो बना दी गई है, अब जांच रिपोर्ट आने दीजिए। ये मामला 2023 का है। पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे 1 साल पहले मैंने शिकायत कराई थी, अगर उस वक्त एक्शन ले लिया गया होता तो आज इस एसआईटी की क्या जरूरत थी? प्रियंका गुप्ता, 10 सेकंड समय दीजिए। पत्तू जी 10 सेकंड में प्रियंका गुप्ता जी। और इस घटना में जिस तरह से हमने एक डॉक्टर बिटिया को खोया है, वो सबसे बड़ा सदमा है इस देश के लिए। पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सीरियस आरोप हैं और उनके खिलाफ पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह की देरी हुई, जिस तरह की आप कह रहे हैं कि 2023 का केस है, तो इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से गलत है और वहां की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। परंतु मैं दूसरी बात ये भी कहूंगी कि अगर नंदीग्राम में एक महिला को नग्न करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घुमाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर सॉरी बोलेंगी? क्या बोलेंगी? वो माफी मांगेंगी इस देश से? आज जब बदलापुर में घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों नजर आती है? बदलापुर में 2 दिन तक स्कूल प्रशासन चुप रहा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है रेप हुआ है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है। 72 लोगों को जेल में ठूस चुकी है, 300 लोगों पर एफआईआर कर चुकी है। क्यों? उनकी गलती क्या थी? क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनके जो शासन है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है वो काफी दुखद कर देने वाला। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका टिब्रीवाल जी, आवाज जा रही है आप तक? प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी, यहां पर प्रियंका गुप्ता का सवाल है कि इस मामले में जो भी दोषी हो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो संदीप घोष प्रिंसिपल है उनके खिलाफ भी अगर वो दोषी पाए जाते हैं एक्शन होना चाहिए। लेकिन नंदीग्राम के मसले पर अब ये कह रहे हैं कि जो बदलापुर में हुआ उस मसले पर क्या बीजेपी माफी मांगेगी? सुनिए, मैं इनकी बातें मैंने सुन ली, मैं अभी जवाब देती हूँ। देखिए किस मुंह से ये जवाब मांगते हैं। जब कुछ होता है तो हथरस में ये दौड़े जाते हैं, ये उन्नाव दौड़े जाते हैं, कटुआ दौड़े जाते हैं नंगे पैर। ये कहते हैं कि कोई भी ताकत इन्हें दुनिया में रोक नहीं सकती। यहाँ कौन सी ताकत इन्हें? राहुल बीच में मत बोलिए, तमीज रखिए। ये महिला जब बोल रही थी मैं चुप थी।
तो कौन सी ताकत राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को अटकाती है पश्चिम बंगाल आने से? पहले तो ये बताइए, ये दूध के धुले कठुआ में जिस इंसान ने अब्यूज के रेप हो रहे हैं और आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। इस महिला को तमीज है, इस महिला को तमीज सिखाइए। देखिए कठुआ में जिस रेपिस्ट का सहारा दिया था उसको गोद में बैठाया, उसको टिकट दिया इन लोगों ने, हमने लाश भर के उसको निकाला था मगर इन्होंने उसको टिकट दिया। तो बताइए आज रेपिस्ट को पार्टी में ये भरते हैं, रेपिस्ट का सहारा देने वाले लोगों को ये अपनी पार्टी से देते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे बेटी को लड़ सकती हूँ, बेटी को लड़ सकती हूँ, इस बेटी को किसने रोका? ये बेटी क्यों नहीं आती पश्चिम बंगाल की बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए? तो ये जो बातें कर रही है इनका जवाब नहीं। सबसे पहले इनको पूछिए कि कठुआ में रेपिस्ट का जिन्होंने हमने विरोध किया, लेकिन जिसने रेपिस्ट के साथ जो खड़ा हुआ उसको पार्टी में लेकर के टिकट क्यों दिया? क्या दे रहा था वो रेपिस्ट इनको? रेपिस्ट के साथ देने वाले भी रेपिस्ट ही होते हैं, तो इसलिए राहुल गांधी ऐसे रेपिस्ट का साथ देते हैं। चलिए मैं बहस में आगे बढ़ूंगा, लेकिन पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने एक और गंभीर और संगीन आरोप लगाया है। अख्तर अली ने यह कहा है कि जो संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे आरजीकर अस्पताल के, वहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, उनको डराते थे फेल करने की, धमकी देते थे उनको और उनका शोषण करते थे। सुनिए क्या कुछ आरोप लगाया उन्होंने। रिश्ता क्या ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं जब वहाँ पे पोस्टेड था तो मैंने डॉक्टर संदीप घोष के साथ इसको देखा था, क्योंकि वो बाउंसर रखे हुए थे, 4 बाउंसर, उसमें से ये एक संजय रॉय भी था। सेमिनार रूम जहाँ पे है वो बहुत सिक्योर है और आइसोलेट भी है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन है, वहाँ फैकल्टी एचओडी ये लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे हर किसी का रसूख होता नहीं है। अगर वर्किंग आवर्स में होता तो भी पॉसिबल होता, लेकिन इस ऑड आवर्स में रात के वक्त में जाना, उसके पहले बहुत सारे लेवल है, जैसे वार्ड में ढुकने के लिए एंट्री गेट से जाना पड़ता है, फिर उसके बाद से आरसीयू है, वार्ड है, फिर नर्सिंग स्टेशन है जहाँ नर्स लोग बैठती है, ड्यूटी करती है, उनका ड्यूटी रूम है। तो ये इसका जाना मुश्किल था, मगर ये कैसे चला गया इसके लिए मैं पूरे सिस्टम को मतलब इल्ज़ाम देता हूँ। और सिक्योरिटी पार्ट में तो लैप्सेस है, मगर इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर में पुलिस का आउटपोस्ट है, वहाँ पे कंट्रोल रूम है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ये लोग सारे लोग क्या कर रहे थे कि एक आदमी ढुका, क्राइम किया, किसी को पता नहीं चला, सीसीटीवी में वहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ, जबकि जगह जगह सीसीटीवी है। और भी वो बिल्डिंग में काफ़ी सारे वार्ड्स हैं, जैसे पेडियाट्रिक वार्ड है, जैसे क्रिटिकल केयर है, जैसे डायलिसिस यूनिट है, ब्लड बैंक है, सेंट्रल लैब है। तो वो बिल्डिंग जो है ऐसे ही भी सिक्योर है, उसमें एडमिशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। उनके कुछ 10 से 15 जूनियर डॉक्टर्स थे, उन लोगों को बैठा के शराब पिलाते थे, उन लोगों से वो पैसा कलेक्शन करवाते थे। कुछ जो बच्चों को फेल करते थे उनसे पैसा लिया जाता था पास करने के एवज़ में, और भी बहुत सारे दुर्नीति होती थी। मैं तो मतलब अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। स्टूडेंट, हाँ, वो स्टूडेंट लोगों को परेशान करते थे, सताते थे, इसलिए स्टूडेंट उनको जब तक घिराव कर लेता था। और एक बार स्टूडेंट लोग आंदोलन भी किया था और इनको कुत्ते की तरह दौड़ाया था, 3 किलोमीटर तक दौड़ाया था इनको। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके कुछ दोस्त आते थे डॉक्टर, जो कभी कभी गेस्ट हाउस में ठहरते थे और लड़कियों को लेके आते थे, और कुछ जूनियर डॉक्टर, जो उनके जूनियर डॉक्टर जो पेड डॉक्टर थे, वो लोग भी गेस्ट हाउस में शराब पीते थे और बाहर से कभी कभी लड़कियां लेके आते थे।